आइए पहले आपके सामने सवाल, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा। आज पहला सवाल दहाड़ की चर्चा में रहेगा। खेल में लाए मजहब की बात, बिगाड़ना चाहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द। खिलाड़ी का हुनर या ईमान, रशीदी का क्या है असली प्लान? नफरती बयान का खेल, कड़वाहट का मजहबी मेल। रहमान तो बहाना, हिंदू वर्सेस मुसलमान का एजेंडा पुराना। खेल की भावना तार तार, मंशा मचाए सियासी हाहाकार। हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति गिरी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के अध्यक्ष हैं। उमेशानंद जी महाराज हैं जूना अखाड़ा से। हमारे साथ फजल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हैं। हाजी नाजिम खान साहब हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता, चर्चा में मौजूद हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका आज की चर्चा में निभाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी फजील अहमद आप ही के साथ आज स्टूडियो में। ये बताइए कि अगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, उन्हें चुन चुनकर मारा जाता है, तो दर्द तो उतना ही आपको होता होगा जितना बाकी लोगों को होता है, या दर्द में कुछ कमी है? देखिए, हम लोग को दुनिया में कहीं भी इंसानियत पे हमला होता है तो दर्द सबको होता है। 140 करोड़ को होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को, आपको भी होता होगा, या हो सकता है आप ज़्यादा कठोर हों तो नहीं होता होगा। ये सवाल किसी एक इंसान से पूछना निश्चित रूप से दर्द होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम अपनी सरकार से पूछेंगे ना। यूएन के अंदर बैठक हुई, क्यों नहीं सरकार ने इस बात को उठाया? भाई, दुनिया की पंचायत के लिए एक यूएन, यूनाइटेड नेशन ही तो एक जगह है। सवाल भारत के मुसलमानों को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या होना है? भारत में खुद मुसलमान जो है, अभी एक माह त्रिपुरा के लड़के को किस तरह से बेरहमी से मार दिया गया। कैसे भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सर सुन लीजिए, भारत में मुसलमानों को कैसे टारगेट? भाई, भारत के मुसलमानों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है? कैसा सवाल? कि आप जो है वहां हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? भारत में मुसलमानों को संजय राणा क्या कर सकते हैं? भारत में मुसलमानों को टारगेट कैसे किया? अब देखिए, मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया, पूछ करके कि मुसलमान है। समझ रहे आप? पैंट उतार करके, देख करके, तब जिंदा जलाया, गाड़ी में बंद करके। तो दर्द हुआ आपको? संवेदना है ना आपके अंदर? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वही मैं कह रहा हूं ना, आतंकी हमला हुआ तो सरकार सीज फायर। दूसरी बात, मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को, या कितने मुसलमान आतंकियों ने, या आतंकियों ने हिंदुओं को, ये बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल कर रही है बात साहब है, यूनुस ने कहा, बात साहब क्या है? बांग्लादेश के यूनुस ने कहा, सवाल क्या है? वो तो सरकार अपना डिप्लोमेटिक चैनल पे बात कर ही रही है ना। यूनुस ने कहा, लेकिन क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल के फॉर्मेट में ना लेकर, सुनिए ना, ऐसे समय ऐसे संवेदनशील मुद्दे को क्या नहीं भड़काते हुए रहना छोड़ देना चाहिए था? क्या ये स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए था? यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पे हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कभी कहा कि अल्पसंख्यकों पे हमला होगा तो हम छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे? या उनके साथ कभी खड़े हुए? दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ मूत्र विसर्जन किया इटावा के अंदर एक यादव जी पर। कभी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता खड़ा हुआ उन लोग के साथ? यही सवाल हम पूछते हैं। हम तो बिल्कुल, हम लोग खड़े हैं, हम लोग। और त्रिपुरा में तो नहीं, तो ये रशीदी जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का खतरा जैसे नैरेटिव क्यों गढ़ते हैं? ये बताइए। इतना ही वसुधैव कुटुंबकम का ख्याल है तो मुसलमानों को हमेशा छोटा हुआ या छोड़ दिया गया, या उन पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके के एंगल मुसलमानों के लिए भारत देश में क्यों लिए जाते हैं? एस जयशंकर साहब बांग्लादेश गए। अरे गए ना, मैंने उससे कब मना किया? वहां जाके सरकार से पूछना चाहिए था ना भाई। तो वो किस लिए गए थे? जो भी गए थे, और वहां पर जाकर ही पूछ रहे हैं, या कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत नहीं हो रही है, या भारत ने अपना विरोध नहीं दर्ज करवाया है? ये बात आपको कैसे पता? माला फेरने से बात नहीं बनेगा, आप थोड़ा समय दीजिए। नहीं, आप समय लीजिए, आप जवाब देने का समय नहीं दे रही। मैंने पूछा कि रशीदी स्टेटमेंट को, इस नैरेटिव को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है। चकमा को, त्रिपुरा के एक लड़के को कैसे मार दिया? अरे मैं रशीदी की बात कर रही हूँ, मैं रहमान की बात कर रही हूँ। आप चले जाइए त्रिपुरा, असम, बंगाल, पता नहीं कहाँ चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे चाइना, उसके साथ व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको मुद्दे पर पाकिस्तान से व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा? बांग्लादेश से व्यापार हो रहा है कि नहीं? मैं क्या पूछ रही हूँ? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार क्यों भाग रही है? सरकार यहाँ पे कहती है कि हम हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ बोलना है वहाँ चुप हो जाती है सरकार। आप इसको दूसरे एंगल पर लेकर जाइए। आप अपने नैरेटिव के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल मत करिए। अच्छा, हम यहाँ ना बोल के अपने घर बोले, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि भारत देश में मुसलमानों को खतरा है, मौलाना रशीदी की ये सोच आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं मौलाना रशीदी की ये सोच?
सिर्फ हिंदू हिंदू करने से नहीं चलेगा। भारत देश में अरे कहां भारत हिंदू में हिंदू हो दलितों रहा के है साथ भाई? क्या हो रहा है, आदिवासियों के भारत साथ देश क्या में हो रहा कहां है, हिंदू पिछड़ों हिंदू के हो साथ रहा क्या हो है? रहा है? भारत देखा देश आपने? में डाइवर्सिटी भारत इसकी के अंदर सबसे क्या बड़ी हो रहा है? खूबसूरती है, भारत के और अंदर आप क्या लोग ये हो रहा है? विक्टिम कार्ड खेलने से बंद आप नहीं सोचिए करते कि भारत में के अंदर मुसलमानों को दलितों के खतरा साथ, है। आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है? यहां 84 में नरसंहार कर दिया, किस धर्म के लोगों ने किया? किसने 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? बताइए हमको जरा। तब मुंह बंद हो गया, अब आप नहीं बोलेंगी? नहीं, अब मेरा मुंह आवाज बंद निकलेगी। नहीं हुआ है। नहीं, अब नहीं मैं निकलेगी आवाज। मेरा मुंह बंद अब नहीं हो रहा आवाज है। निकलेगी। मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा अब है आवाज साहब। बिल्कुल नहीं मैं निकलेगी। आपसे जो पूछ रही हूँ आप उस बात का जवाब किसानों देंगे पर नहीं। गोली चल आप गई, घूम घूम कर आ पूना जाइए, में मुझे कोई 40 लोग दिक्कत मारे नहीं है, गए, क्योंकि वो मैं उस बीच पे में बात बोलूंगी नहीं तो आप करेगी। कहेंगे कि मैं आपको चकमा बोलने को नहीं मार दे दिया, रही। चीनी चीनी कह करके एक त्रिपुरा के लड़के की हत्या कर दिया, उस पर मुंह नहीं खुलेगा आपका। आप बांग्लादेश के हिंदू पर चिंता कर रही है, भारत नहीं के करूं नागरिक मैं, पर चिंता नहीं नहीं है करूं आपकी। मैं। भारत के नागरिक पर चिंता बांग्लादेश नहीं के है। हिंदुओं को टारगेट अरे करके सीए मारा बना जा रहा है, के मैं उस पर कानून चिंता किसने ना बनाया? करूं। संजय जब राणा जी सीए आपको कानून लाती बना था, ठीक है। उस समय हमने कहा संजय था राणा कि जी 1 आपको लाख मैं घर इसीलिए बना के लेकर आ रखो, रही हूं सब लेके आओ क्योंकि सबको। यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन यहां पर बैठकर रशीदी साहब ये कह देंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस पर मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए या उस पर इनके हिसाब से मुझे अपना वक्तव्य रखना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्डिंग देश को तो तोड़ने का ही काम कर रही है ना, और इसको हवा देने का काम कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, और वो सिर्फ रशीदी नहीं है। आप संगीत सोम का नाम ले लीजिए, उससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं का बयान दे दीजिए। बांग्लादेश की आड़ में आप भारत में विभाजन की कोशिश क्यों करते हैं? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, हमारे फैजल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे अगर कहीं पे भी इंसानियत का कत्ल होता है तो हमें दर्द होता है, 140 करोड़ लोगों को दर्द होता है। ये बताइए, इजराइल पे जब हमस ने अटैक किया तो आपको दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? कि जय फिलिस्तीन में थे या जय बोलने वाले थे इजराइल में जो नरसंहार हो रहा गलत था, उस पर भी बोल दीजिएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है, चाहे रसीदी हूँ, चाहे दूसरे कांग्रेसी नेता हों या इस मेंटलिटी के लोग हों, उनको हमेशा एक वोट बैंक दिखता है। ये बताइए, मुसलमान खतरे में 33% पीएम आवास योजना में सबसे आगे वो हैं, राशन लेने में सबसे आगे वो हैं, योजना लेने में सबसे ज़्यादा वो हैं, सब चीज़ में आगे हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको है। ये बताइए, सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे क्रिकेट का आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, क्यों शाहरुख खान साहब को लेना चाहिए? मैं शाहरुख खान के विरोध नहीं हूँ, लेकिन शाहरुख खान पाकिस्तानी प्लेयर को तो नहीं लिए, लेकिन उसको ले लिया। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, और रशीदी जैसे लोगों का बोलना एक पक्ष में तो गलत हो जाता है। देखिए, हमेशा समस्या क्या है, जितने मौलाना मौलवी हैं उनका एक एजेंडा होता है कि इस्लाम अगर कहीं नाम में लिखा हुआ है, इस्लामिक नाम है वो अपना है, या गैर इस्लामिक है तो वो अपना नहीं है। तो समस्या वहाँ पे अगर कोई और प्लेयर हो सकता तो हो सकता था, संजय राणा टाइप को कोई प्लेयर होता तो उसके लिए कभी आंसू नहीं बह रहे होते, ना ही बह सकते हैं। तो इनका एजेंडा चलता है एक तरफा, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कह सकते हैं धर्म के लोगों के लिए। तो वहां पे अगर इस चीज की चीजें चलेंगी तो तोड़फोड़ होगी। और ये बताइए, मैं शाहरुख खान का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन शाहरुख खान मालिक हैं उस कंपनी के, चाहते तो नहीं लेते। पाकिस्तान के प्लेयर क्यों नहीं ले लेते हैं? क्योंकि मालूम है कि पाकिस्तान को प्लेयर लेंगे तो हो अल्लाह खेल होगा। फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी? नहीं, बिल्कुल होगी फ्रेंचाइजी की, बिल्कुल होगी फ्रेंचाइजी की। अगर मैं ऑनर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये आड़ में नहीं हो सकता। तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया, लेकिन बीसीसीआई किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी बोर्ड को कि आप रजिस्टर्ड करें या ना करें, वो मना नहीं कर सकता। ये आप पे विवेक पे होता है कि आप उसको ले ना हो। और शाहरुख खान के बारे में सब लोग, अभी मैं वीडियो देख रहा था, बहुत तथ्य सुन रहे थे, भाई पूरा देश शाहरुख खान की वजह से जाना था। अरे मुझे भी याद है, उनको एयरपोर्ट पे ना, यूएस के एयरपोर्ट पे नंगा करके खड़ा कर दिया था, तब इनको बोलना पड़ा था, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो भैया ऐसा है, शाहरुख खान का सम्मान करो। ये देश शाहरुख खान के नाम से नहीं जाना जाता, ये देश नेहरू जी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा जी के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये डाइवर्सिटी है, इसमें रहिए। आप एक तरफा एजेंडा चलाना, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये गलत है। ये बताइए कि मुसलमान के साथ अत्याचार हुआ, मोनू मानेसर की बात कर रही है, वो गौ तस्कर थे, उनको मारा, वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये बताइए कि मोनू मानेसर ने किया वो दिख रहा है, बाकी जो लिंचिंग हो रही नहीं दिख रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जला दिया वो नहीं दिख रहा। एक तरफा भैया इजराइल पे कुछ नहीं बोलेंगे, जब फिलिस्तीन अपने पार्लियामेंट बोल देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो ये एजेंडा जो चश्मा है ना, सफेद कर लीजिए और ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। हरे चश्मे से भाई फजील भाई आपको चीजें नहीं देखनी चाहिए। देश अपना है, देश की बातें कीजिए, और देश में अगर किसी के लिए, किसी के प्रति इस तरह की द्वेष की भावना मत रखिए। जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, उसके प्रति इस तरह की भावना रखेंगे तो कहीं नहीं उनके दिल में आपके प्रति भी एक द्वेष की भावना आएगी। ठीक है, स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुन लिया गया और फिर उसके बाद आवाज उठती है कि भाई नहीं चुनना चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, और उसके बाद की ये प्रतिक्रिया आना कि भाई ये तो मजहबी बहिष्कार है,
ये बड़ी जल्दी नहीं है, क्योंकि ना आप टाइमिंग देख रहे हैं, ना आप इस वक्त माहौल क्या है देख रहे हैं, ना आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एज अ फ्रेंचाइजी ओनर तैयार हैं। तो अगर लोग भावनात्मक रूप से आहत हैं तो क्या वो उस पर बात नहीं करेंगे? और क्या इसको मजहबी बहिष्कार की कैटेगरी में ला देना जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप अपने देश में मुसलमानों को फिर बांट देते हैं ये कह के? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से आज चल रहा है और जिस तरह से हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा देश का मौलाना और इतने जितने बैठे हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर, इनके आवाज से आज तक एक शब्द नहीं निकला, एक भी निंदा नहीं किया, एक भी फतवा जारी नहीं किया कि हमारे देश बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। आज शाहरुख खान जो है, जिसको दुनिया हमारे देश ने, हमारे देश के हिंदुओं ने हीरो बनाया, आज जो दुनिया जान रही है वो हिंदुओं का देन है। उसके बावजूद वो किस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुओं को जहां मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहां पे जो है वहां के खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपया दे करके और उसको आईपीएल में लाया जा रहा है। यह कड़ी निंदा है और इस तरह की चीजें अब हमारे देश में नहीं चलेगी। हमारे देश का खाएंगे और गाएंगे बांग्लादेश का, तो अब हमारा हिंदू समाज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर समय रहते शाहरुख खान ने इस तरह की चीजों को नहीं किया तो फिर आगे चल करके उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए समय रहते हमारे देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी राणा जी ने सही कहा, इस देश के मुसलमान सबसे ज्यादा योजनाओं का अगर इस समय कोई लाभ उठा रहा है तो वह देश का मुसलमान है। आज देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, आप जाइए सरकारी राशन के दुकान में, आप जाइए सरकारी शिक्षालय में, वहां सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? मुसलमान मिलेंगे। उसके बावजूद भी ये खा तो रहे हैं हमारे देश का, लेकिन जब गाने की बारी आएगी तो ये बांग्लादेश का गुणगान गाएंगे, पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे। अब ये ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो चुका है और इन दो मुंहों को भली भांति समझ चुका है। इसलिए और अभी जो फजील साहब कह रहे थे, इनके यहाँ शिया सुन्नी का क्या हाल है, बरेलवी का क्या हाल है, अहमदिया का क्या हाल है, वहाबी का क्या हाल है, उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। उसको किसने कर रहा है? अरे कभी शिया सुन्नी पर बोल लीजिए, कभी जोल्हा पैठान पर बोल लीजिए कि उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, उसको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। इसलिए कभी दूसरों को देखने से पहले अपने घर को देखिए, तब जाकर के कटाक्ष कीजिए। और हमारा देश का दलित समाज मेरा भाई है और मेरा शेर भाई है। अगर मैं भावनात्मक एहसास को वेदमूर्ति जी किनारे रख दूं और आप सरकार की बात करते हैं कि सरकार योजनाएं पहुंचा रही है मुसलमानों तक, तो कोई एहसान नहीं है। आप ये समझिए कि वो लोग भी उस 140 करोड़ भारतीयों में आते हैं जो इस देश के अंदर रहते हैं। तो अगर उन तक फायदा सरकार की तरफ से पहुंचता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं चुनना है तो फिर कोई एडवाइजरी आनी चाहिए ना, कोई रूल्स होने चाहिए ना। लेकिन जिस फ्रेंचाइजी में विदेशी खिलाड़ियों को रखा जाता है और कोई नियम की बाध्यता नहीं है, तो उसके हिसाब से, स्कोर कार्ड के हिसाब से, कौन किस खिलाड़ी कितना माहिर है उसके हिसाब से चुनाव कर लिया जाता है। फिर दोनों तरफा चीजों को देखना भी होगा। लेकिन साथ ही एक और बात हाजी नाजिम खान ये है कि अगर ये कह दे रशीदी कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाएगा, ये कौन सी इंस्टिगेशन कर रहे हैं आप? किस तरीके से आप भारतीय मुसलमानों को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपका और मेरा दर्द जुदा तो है नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। हाँ पूर्णिमा जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी उसका हर भारतीय को दुख है और खास तौर पर मुस्लिम समाज को। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कहा जाता है कि आपने बांग्लादेश को लेकर हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। अरे आप जाके तो देखिए कितने मुस्लिम समाज के संगठनों ने जाके इसका विरोध करा कि बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटी है उसका बड़ा दुख है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है, यहाँ पर आती है राशन देने की, कि मुस्लिम समाज को राशन दिया जा रहा। भाई 80 करोड़ लोगों में मुसलमान कितने, थोड़ा सा इसका भी आंकड़ा हो जाना चाहिए। और रही बात आपने पीएम आवास योजना की, वो सबको मिल रही है, अकेले मुस्लिम को नहीं मिल रही। और ये तो भारत सरकार की और राज्य सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर जो भी वो योजना लाती है तो उसका फायदा हर वर्ग को हो, हर तबके को। पूर्णिमा जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसा नफरत का माहौल पैदा
करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ देखिए यहां पर जुनैद नासिर जो अभी बात हुई थी वो गो तस्करी करे। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग जो इस तरीके की बात करते हैं। कोच के अंदर एक वर्दी धारक ने नाम पूछकर किस तरीके से हत्या कर दी उसका जिक्र नहीं आया, लेकिन अभी यहां पर पहलगाम की भी घटना का जिक्र आया। पहलगाम के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे पूर्णिमा जी, वो इंसान नहीं थे, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे। लेकिन वहां पर मेरे अपने भारतीय हिंदू भाइयों को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। तो हम लोग तो वही मुसलमान हैं जो अपने हिंदू भाइयों की रक्षा की बात करते हैं। इतना बता दीजिए। और सुन तो लीजिए उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर जो एक जासूसी करने वाले थे, दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाने वाले थे, वो किस समुदाय से आते थे। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती है। भाई शाहरुख खान मेरा भाई है, मैं फक्र से कहता हूं कि शाहरुख खान मेरा भाई है, उतना ही मेरा भाई है जितना बांग्लादेश के अंदर दीपू है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे शाहरुख खान भाई की भी हिफाजत हो और वहां पर दीपू दास के साथ जो घटना घटी वो ऐसा और किसी के साथ ना उनकी भी हिफाजत हो। नाज़िम खान लेकिन साहब यहाँ बस पर इतना ऐसा नहीं बताइए, हो रहा। बस इतना मुझे बता दीजिए कि अगर एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई वो नहीं है बात, अगर एक फ्रेंचाइजी ओनर के तौर पर इस वक्त बांग्लादेश की स्थितियों को देखते हुए, जो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसको देखते हुए, अगर शाहरुख खान बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान का चुनाव नहीं करते तो क्या उनकी टीम का प्रदर्शन जीरो हो जाता? क्या ये उनकी एक माइन्यूट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इस समय पर, खास तौर पर मैं कह रही हूं, इसको अवॉइड कर सकते थे? क्या नहीं करना चाहिए था? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। आपको याद है जब पहलगाम घटना होने के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा था तो हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से विरोध कर रही थी कि हमें मैच नहीं खेलना क्योंकि हमें अपने 26 भारतीय याद थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमने उनको उनके घर में मारा और मैदान पे भी मारा। ये कैसी सोच थी? अरे यहाँ हमारे अपने भारतीयों के हत्या हुई। और सुन तो लीजिए, देखिए जब आपने बात कही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर शाहरुख खान नहीं लेता तो अगर दूसरे चेन्नई हो या कोई भी ओनर हो उसे ले लेते तो फिर क्या होता? लेकिन यहाँ पर सिर्फ शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए ये बात चली आ रही है। ये बात आपको, ये सोच आपको किसने दी कि सिर्फ क्योंकि ये शाहरुख खान है इसीलिए सवाल उठा? हो सकता है कि ये कोई और फ्रेंचाइजी ओनर होता, उस पर भी यही सवाल नहीं होता। पूर्णिमा जी नहीं होता। नहीं, आपको पता है कि शाहरुख खान को देश का गद्दार तक कहा जाता है। इसी शाहरुख खान के दूसरा अगर नाम को फ्रेंचाइजी लेकर ओनर विदेशों में शाहरुख खान के सवाल नहीं उठता, पहचान आप होती ये है। कह रहे हैं? ये दूसरा फ्रेंचाइजी ओनर होता तो उस पर सवाल नहीं उठता, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहा हूं। अगर लेना चाहते तो क्या उनके ऊपर सवाल हो जाता? नहीं होता, क्योंकि सब एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं फिर और एक कहते हैं कि चश्मे हाँ का देखिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि आप मन में सोचकर बैठे हैं कि आपको सोचना क्या है, सोचकर आपको कहना क्या है। आप कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों जी रहे हैं भाई? कि शाहरुख खान नहीं होता, कोई और होता तो ये सवाल नहीं उठता। अरे कैसे नहीं उठता भाई? सवाल तो पूर्णिमा जी बिल्कुल उठता, कोई भी लेता, और कोई भी इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता कि फ्रेंचाइजी ऑनर होने के बाद किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को ले लेता। ये बताइए आईपीएल कितने साल से चल रहा? तकरीबन 15 साल होने वाले, 15-16 साल। ये बताइए पाकिस्तान के प्लेयर कितने साल से नहीं खेल रहे? भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन क्यों नहीं खेलते? अफगानिस्तान खेलते लेकिन पाकिस्तान के नहीं खेले। ये चश्मा है ना, ये हरे रंग का हो चुका है। इन्होंने अभी क्या बोला कि पहलगाम में एक मुसलमान बचाने आया था। अरे कौन सा मुसलमान बनाया था? अरे आप नहीं सुन लीजिए, भारतीय मुस्लिम था, वो भारतीय मुस्लिम था। संजय राणा जी झूठ मत बोलिए, आप लोग झूठ मत बोलिए। अगर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करता तो यहाँ पे भी उसको देशभक्ति देनी पड़ेगी, उसको देशभक्ति देनी पड़ेगी। आपने कहा कि कौन सा मुसलमान? अरे सुन लीजिए, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए मेरी अपनी बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को टिका दिया। आप अब ये करेंगे कौन सा मुसलमान? ना ना क्यों हो गया? मुझे आपत्ति आ गई, मुझे दर्द होता है। हाजी नाज़िम, अगर आतंकी आए, सुनिए आतंकी का कोई धर्म नहीं। अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आतंकी आए, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, उस मुस्लिम समाज से जिसने अपने हिंदू भाइयों के, अरे बचाने वाले का धर्म कोट करने की आपको जरूरत क्यों है? मुझे ये बताइए ना, धर्म बता रहे हैं, ये बताइए। बचाने वाले का धर्म कोट करने की जरूरत क्या है? आतंकी की बहन थी, वो किसने कहा ये बता दीजिए। यानी कि अगर चकते इंडिया एक फिल्म आई थी वहां शाहरुख खान। अब ये बताइए हमस नेता के बोलो
हमस का अटैक जो था गलत है, बोलो। इजराइल ने जो गलत हमस ने किया गलत किया, नहीं बोलोगे। अरे मुंह से सुन लीजिए। बकार नहीं निकलेगी। अरे हमास मुंह की से बात बकार करते हैं नहीं हम लोग। निकलेगी। अरे जब हमास की फिलिस्तीन बात बोलोगे, करते हैं, लेकिन तालिबान के अरे तालिबान सरकार है। भारत में बुलाते अरे हैं। तुम 10 तालिबान और सरकार है, तालिबान क्यों नहीं बुलाएंगे? आप लोग भारत में क्यों उनकी बुलाते हैं? सरकार चलती है। आप सरकार लोग सिर्फ और चलेगी, सिर्फ एक ऐसा आएगी, नैरेटिव और लेकर narrative बैठे हैं होगा, कि सिर्फ और और सिर्फ भारत के diplomatic तरीके मुसलमानों से को होगा। अपनी लेकिन देशभक्ति समस्या साबित क्या करनी है? है। कि भाई भैया भारत के तुमको ना- मुसलमान ही कब तक अरे करें? काहे का आप लोग मुसलमान? क्यों नहीं करते ये बताइए क्यों नहीं अरे करते? आप लोग भी तो गलत काम देशभक्ति क्यों का करते साबित हो? करें। ये बताइए। अगर आपको लगता है कि होता बांग्लादेश रोने के लगते प्लेयर हो। को अरे दिया गया तो मुसलमान ऐसा कर नहीं दिया। आप सारे तो जिस मुसलमान निकले। स्टेडियम में उमेश आनंद, बैठो, ओके। मत जाइए स्टेडियम क्यों में। निकलता? अरे स्टेडियम अरे में मत जाइए आप लोग। टेररिस्ट का मत कोई धर्म देखिए नहीं है, मैच। लेकिन सारे कर लोग लीजिए एक मैच ही का। धर्म से जिस आते तरीके से हैं। हाजी नाजिम खान ने हैं? पाकिस्तान से जब मैच हुआ पाकिस्तान खुद से का आप लोग बहिष्कार गए थे। कर दीजिए आप लोग। कोई आप लोग लेकिन गए आप थे। लोग हाजी सिर्फ और नाजिम, सिर्फ शाहरुख खान हाजी को- नाजिम, इसलिए हाजी नाजिम, शाहरुख एक सेकंड खान- संजय जी प्लीज शाहरुख रुकिएगा। खान का भाई है इसलिए आप लोग टारगेट अरे कर रहे कोई हैं। टारगेट नहीं, उनकी अरे आप गलती टारगेट है। कर रहे हैं शाहरुख खान गलती को। है। शाहरुख खान को इसलिए शाहरुख खान टारगेट क्या करते हैं बोलते ठीक हैं? है, क्योंकि नाजिम खान उमेश का आनंद जी को फासिल लेकर का आएंगे। भाई है। उमेश इसलिए आनंद जी को टारगेट लेकर करते आएंगे हैं। स्क्रीन पर। नहीं जल्दी से सर, जल्दी। बस 5 मिनट, 5। शाहरुख खान क्या बोलते हैं? मैं तो अफगानिस्तान का पठान हूं, मैं तो हिंदुस्तान का नहीं हूं। अरे भैया ये बताओ, हिंदुस्तान ठीक पैदा हुए हिंदुस्तान क्यों ना? ठीक है। अफगानिस्तान उमेश आनंद जी, ये बता दीजिए अखंड भारत का हिस्सा था या नहीं? जाइए। नंगा करके अखंड खड़ा भारत कर दिया का हिस्सा था नंगा अफगानिस्तान। करके खड़ा कर लेकिन दिया। आप लोगों को US इतिहास तो पता हिम्मत होता नहीं नहीं। हुई थी। इतिहास के बारे में जानते नहीं। लेकिन जहां अरे जहां पे भी लगा है ना, संजय है। जी, संजय जी, प्लीज कूल डाउन। सोच होती है नफरती वो सोच नाजिम खान आती साहब है। कूल डाउन। बम जहां अरे फटता कूल है, डाउन भाई। बम जहां अरे फटता बस है, वो करिए कौन दोनों है? लोग, बस करिए। अरे बम फटता बस करिए। शाहरुख खान बम बस अरे करिए। शाहरुख खान शान है। जहां बस पे बम करिए, फटता है, बस वहां करिए पे दोनों लोग। समुदाय निकलता है और कोई नहीं निकलता। बस करिए संजय जी, बस अजय डोभाल जी को बोल बस। दे। उमेश अच्छा, आनंद बम महाराज फोड़ जी, दे। अजय डोभाल जी ने क्या कहा था कि भारत अरे के अंदर नाजिम सबसे साहब, ज्यादा जासूसी करने नाजिम वाले साहब, किस समुदाय से नाजिम आते साहब, थे? नाजिम बता साहब दीजिए शांत हो आपको। समुदाय से। जाइए, मुद्दे पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। उमेश आनंद जी महाराज आपको लाते हुए ये बताइए मुझे कि अगर हम रशीदी साहब की भूमिका और उनकी सोच पर आज सवाल खड़े करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा माहौल बन रहा है तो उनको संतुलित बयान देना चाहिए था, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। तो क्या संत समाज और अखाड़ों की भूमिका भी उतनी ही संतुलित नहीं होनी चाहिए? जहां पर मजहब के नाम पर हम ये सिलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई उसको क्यों लिया, और क्या ये सिर्फ सिलेक्शन के नाम पर है? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे से किया है और मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, जो रशीदी साहब हैं, आप रशीदी साहब के बारे में एक बात को समझिए। रशीदी साहब की आइडियोलॉजी जो है वो अलकायदा वाली आइडियोलॉजी है, हमास में विश्वास करने वाली आइडियोलॉजी है। तो मैं रशीदी को केवल एक मूर्ख फिलोसफर मानता हूं, उसके ज्यादा उसको कुछ नहीं मानता, उसको ज्यादा हवा देने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात शाहरुख खान की है कि वो बांग्लादेश का प्लेयर आईपीएल के अंदर वो क्यों खरीदा गया, दीपू दास हिंदू था, भारत के करोड़ों हिंदुओं को उसके साथ एक भाव उसका जुड़ा, एक हमारा उसके साथ मन उसके साथ जुड़ा क्योंकि उसके निर्मम हत्या कर दी गई। क्या शाहरुख खान भारत में नहीं रहते? भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को वो नहीं जानते थे, उनकी भावनाओं को नहीं जानते थे? करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको ना कहते तो मुझको लगता है कि भारत का हिंदू गर्व करता, उनका समर्थन करता, लेकिन भारत विरोधी पॉलिसी पर चलने का वो काम करते हैं। एक चीज मैं और आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं और बड़ी समझने योग्य बात है। ये जो शांति का धर्म है जिसको हम इस्लाम बोलते हैं, और ये दो पैनलिस्ट आपके यहाँ पे एक चैनल में बैठे हैं, शांति दूत, यही शांति दूत एमबीबीएस करने के बाद दिल्ली में 4 डॉक्टर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। एक बात तो शांति दूत है, ऊपर से बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। अब ये चिंता की बात आती है कि भाई ये है क्या चीज, तो मेरा मानना है ये चलते फिरते बॉम्ब ब्लास्ट है। आपके चैनल पर अभी फाजिल साहब जो फाजिल अहमद साहब कह रहे थे दलितों के बारे में, सिखों के बारे में, ये जो चिंता कर रहे थे ना, तो फाजिल साहब मैं एक बात आपको बोलता हूं, जरा सिया सुन्नी की भी चर्चा कर लिया करें। हलाला के नाम पर आपकी महिलाओं का जो शोषण आपके कटमुल्ला मुल्ला करते हैं ना, जरा उनकी भी चिंता कर लें। ये दलितों की चिंता, सिखों की चिंता आप ना करें, ये हमारे परिवार का विषय, हम अपने आप देख लेंगे। एक बात मैं और बड़ी महत्वपूर्ण बोलता हूं और जो समझने योग्य बात है, भारत में 90% से ज्यादा हिंदू रहता है। आप इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलिए, संविधान के अनुसार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा संसार भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानता है। हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने का स्थान।
तो ये बात तय है कि भारत के अंदर जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है। लेकिन क्या हो रहा है अभी आपके हाजी नाजिब खान और ये मुस्लिम नहीं, स्कॉलर क्या हो रहे हैं? फट रहे थे। लेकिन उमेशानंद मेरी महाराज जी, रिक्वेस्ट है, ऐसा सुनिए। थोड़ा ही है कि पूर्णिमा अगर जी, मेरे हिंदुस्तान हाथ में जोड़ के हिंदू विनती है, शब्द मेरी आता है बात तो को मुसलमान समझिए। नहीं रहेंगे। मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ मेरी कि इस मेरी देश मेरी- की खूबसूरती पूर्णिमा जी, वसुदैव मेरी विनती है, कुटुंबकम मेरा से है उत्तर रह सर। जाएगा। वसुदैव कुटुंबकम की भावना इस देश में है और इस देश में डाइवर्सिटी है जो इस देश को इतना खूबसूरत बनाती है। यही मैं कह रही हूं कि इसको बांटने का काम ना आप करिए ना रशीदी साहब करे, कोई भी ना करे इसको बांटने का काम, क्योंकि ये देश में हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करता है। इसीलिए जिम्मेदारी बड़ी है उमेशानंद महाराज जी। भारत में होते क्या? कैसी बात कर रही हैं? हमने बांटा होता तो भारत में होते। अरे हमने गले लगाया था ना पार्टीशन के बाद, ये भारत में रह गए, हमने गले लगाया ना, इनकी सिवैयां खाई ना, इनके साथ बैठे उठे। नहीं, लेकिन आप सब जनरलाइज अधिकारी नहीं पहुंचे। कर सकते ना आप ये फिर क्या कर रहे हैं? फिर आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। आप आतंक में धर्म नहीं तलाश सकते, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी भी तो बनती है ना सर। उमेशानंद महाराज जी, ये जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी, और मैं फिर इसको कहना नहीं चाहती, लेकिन जब भारत के वो खिलाड़ी, भारतीय टीम के वो खिलाड़ी जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और एक जनरल परसेप्शन में जब वो बेहतर खेलते हैं तो तालियां बजती हैं, यानी मुसलमानों को लेकर, और वो खिलाड़ी हो तो कोई द्वेष की भावना तो किसी के अंदर नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहन ही मिलता है। 140 करोड़ भारतीय उनके लिए ताली बजाते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। लेकिन अगर दिक्कत बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर है और वजह उसके पीछे की आपको भी पता है, तो आपको खुलकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, शाहरुख खान की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि ऐसे समय में अवॉइड करते, ना रखते हो बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में, तो बहुत अच्छा होता। फिर तो वैसी नहीं होती कोई। देखिए पूर्णिमा जी, जितना नफरत ना इस चैनल पे ही दिखती है, अच्छा, गांव देहात में कोई नफरत नहीं, हाँ। पूरे देश शांति से रहता है। हम भी हिंदू के बगल में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देश में। नहीं, आप सुन लीजिए, एक मिनट वेद मोहन कोई जी। कोई भी चैनल पर, कोई इस चैनल पर दिखती है, पहले जरा क्लैरिफाई सारे करिएगा। चैनलों पर नहीं, अभी मोदी आपने कहा मीडिया इस जो है, चैनल पर दिखती है, इसीलिए मुझे अरे क्लैरिफिकेशन नफरत आपसे की यहाँ लोग जरूरी क्या है। बात बोल रहे हैं? मतलब आप बाहर जितने नहीं, नफरती लोग हैं। एक मिनट सर, आप एक सुन लीजिए, मिनट, पहले एक पूरा होने मिनट, दीजिए, एक फिर आप बोल मिनट। लीजिएगा। मौलाना रशीदी जैसे लोग बाहर बकवास करें और उन पर हम चर्चा करें तो हम हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रहे हैं संगीत बैठकर। सोम ने क्या वो कहा? ये कह दे कि अगर मुसलमान संगीत बर्दाश्त सोम ना ने करें, क्या कहा? एक मिनट में दंगा हो जाएगा, नहीं, तो वो संगीत नफरत सोम ने नहीं क्या फैला कहा? रहे हैं। मैंने तो संगीत सोम के बयान को भी कंडेम किया। आपने कब सुन लिया कि मैंने संदीप सोम के बयान को यहाँ पर उसको बहुत ही मैंने समर्थन दिया है, उसको एनलाइटन किया है, सपोर्ट दिया है? कब सुन लिया आपने? कल की बहस में संगीत सोम पर सवाल उठाया और आप लोगों को 2 सेकंड में लगता है कि नफरती एजेंडा चैनल चलाते हैं। आपके मौलाना नहीं करते बाहर ये बैठकर। पानी पी लीजिए। किसका नुकसान आप है? सुन लीजिए। किसका नुकसान एस है? जयशंकर किसका प्रसाद नुकसान हमारे है? विदेश मंत्री। सारे मुसलमानों का नुकसान है, आप ये समझिए। अरे, इस एक- तरीके के अभी बयानों से सारे मुसलमानों दो का बार नुकसान संजय राणा जी है। ने तो बहुत अपना एजेंडा बुजुर्गों चैनल का वाइज नाम मत लिया चलाइए, इन्होंने, सीधी सुन बात लीजिए। करिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। दूसरी बात, एस जयशंकर साहब गए बांग्लादेश। नया बताइए अब कुछ, सुनिए ना, नया बताइए। उन्होंने पाकिस्तानी स्पीकर से बढ़ के हाथ मिलाया। तो यही काम अगर शाहरुख खान कर लेते तो अभी गद्दार हो जाते। तो शाहरुख खान विदेश नहीं, नहीं। मंत्री है, नहीं, अगर वो नहीं है, शाहरुख खान विदेश लेकिन मंत्री ये है। जो विदेश मंत्री उसको ज्यादा पाकिस्तान जिम्मेदारी है और ना। बांग्लादेश के नहीं, साथ बांग्लादेश मामला अलग है से कि नहीं, सरकार ये ही तो बताइए। निपटेगी। ज्यादा जिम्मेदार एस जयशंकर हैं, हमारे और शाहरुख खान से मतलब नहीं है। हम लोग कुछ गलती करेंगे तो हम लोग के लिए सजा है, कानून है देश में। दूसरी बात, कोई भी मैच हो रहा है देश के अंदर, IPL का चल रहा है, क्या कोई किसी कानून के तहत चल रहा है या ऐसे ही कोई चला देगा? तो क्या इस सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए? शाहरुख खान की टीम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि भाई आप मत इसको करो। इतना तो सरकार कर सकती है ना। हम तो कह रहे कि आप शाहरुख खान की टीम को खेल नहीं मत दो। आखिर किसी कानून से खेल हो रहा है ना। एक मामूली फिल्म थिएटर में दिखाई जाती है, उसके लिए भी लाइसेंस बनता है, उसके लिए भी कागज, एक दिन के लिए रामलीला होती है, उसके लिए भी कागज बनता है कि आप क्या दिखा रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई देश में शाहरुख खान की आपने टीम मेरा खेल ये रही पार्ट है, स्किप कर दिया अब जब एक मैंने मिनट, ये कहा तो कि क्या शाहरुख IPL खान का किसी कानून फॉर्मेट, के तहत ये खेल खेल रहे हैं या IPL अपने के से खेल नियम रहे हैं? में ये तो कहीं क्या नहीं सरकार लिखा की है जिम्मेदारी नहीं कि है? सरकार को फलाना खिलाड़ी को दीपू आपको से नहीं देना प्यार है चाहिए। क्या? आपने ये सरकार बात तो skip कर दिया। भाजपा की है, हिंदूवादियों आपने की ये बात सरकार skip कर है। दिया जब मैंने नियमों की बात की। मैंने कहा कि नियमों के अनुसार कुछ गलत नहीं है इसमें, तो फिर लेकिन बाकी क्या लोग सब क्यों कुछ चिल्ला रहे नियम हैं? से होता है? नहीं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? नियम कौन भावनात्मक बनाता है? प्रभाव कोई नहीं भाई है, सरकार नियम बनाती है सब ना। छोड़ देना चाहिए, तो सरकार नियम मरने देना बनाती है, चाहिए सरकार को हिंदुओं को ऐसा नियम बांग्लादेश बनाना चाहिए में। ना। और बांग्लादेश सरकार- के खिलाड़ी अब को मेरी एक बात मोटा सुनिए। पैसा देकर फिर आप- हम अपनी आप सरकार टीम को में बचा रही रखेंगे, हैं। हमारी फिर कोई सरकार को बचा जिम्मेदारी रहे नहीं हैं। है।
आप सरकार को बचाइए मत। मैं इंसानियत को सरकार बचाने की की बात कर रही हूं। जिम्मेदारी है कि नहीं मैं है? इंसानियत को क्या बरकरार रखने की सरकार बात को- कर रही हूं। नहीं, नहीं, अगर सरकार को इंसानियत और इंटरप्ट सरकार करना आपको चाहिए बराबरी कि पर नजर इन्हीं आते हैं तो ये हिंदुओं की आपकी तो सरकार समस्या है, है। ये मेरी सोच की आप समस्या नहीं है। हिंदूवादियों की तो सरकार है, सरकार को भी इतना 4 दिन से आज चैनल पे चल रहा है। हिंदूवादियों की सरकार हाँ, है। बिल्कुल हिंदूवादियों की सरकार सब है। लोग कहते हैं गर्व और से आपको कहो, तो हम कुछ नहीं हिंदू हैं, मिलता। मंत्री कहता है। आपको तो कुछ नहीं अरे मिलता। हम इतना बैठकर यहाँ बोल पा रहे हैं। अगर हिंदूवादियों की तो सरकार बाबा होती साहब के फजील अम्बेडकर अहमद तो के बोल नहीं संविधान से पाते बोल आप। रहे हैं। ये लोग तो अगर नहीं बोलने हिंदूवादियों देते की हमको। सरकार होती तो यहाँ अगर पर बाबा बैठकर साहब आप बोल नहीं अम्बेडकर पाते। के संविधान से बोल तो रहे, किसी का इसीलिए एहसान जरा नहीं है। इंसानियत और को ये लोग जो किनारे कह रहे रखिए हैं और कि हिंदूवादी मुसलमानों सो-कॉल्ड को इतना सरकार फायदा किनारे रख मिल रहा दीजिए है। आप। सुनिए, मुसलमान को फायदा मिल रहा है तो जीएसटी मुसलमान नहीं दे रहा है क्या? अरे तो कब मना किया उसके अरे लिए? जीएसटी नहीं दे रहा क्या कब मना मुसलमान? किया? आप जीएसटी मत तो ये दीजिए मुस्लिम मुसलमान डरे से। हैं, मत मुस्लिम दीजिए डरे फायदा। हैं, मुस्लिमों को अरे खतरा भाई, है, देश मुस्लिमों को और ये है तो वो है। पूरा देश अरे की कहां जनता से आ रहा है भाई ये सरकार का सब? जो मंत्री चाय पीता है ना 65-70 लाख की, वो भी देश की जनता देती है। जो मंत्री सरकार में बैठा मंत्री जो चाय पीता है वो देश की जनता का पैसा संजय जी, से पीता मैं है। भावनात्मक पक्ष की बात कर रही हूँ। ये मेरे को बाकी चीजें गिना रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ और नहीं, मैं कोई नियम कानून मानती हूँ। देश में नहीं साहब, कानून एक से सेकंड। खेल हो रहा है या गैर फजील कानूनी अहमद, खेल हो रहा है? हम ये मैं जानना नियमों के मुताबिक शाहरुख खान ने जो किया मैं साथ हूँ और मैं डंके की चोट पर ये कहती कौन हूँ। सा गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज? मैं डंके ये की कौन चोट सा पर है नियम भाई? ये तो कानून भावना अगर नहीं होनी किसी चाहिए। आप 40 भावना नहीं होनी आप यहाँ चाहिए। पे आपकी 15 भावना करोड़ नहीं हिंदू है। की भावना हाथ हो आपकी रही है। भावना नहीं है। आपकी अगर भावना नहीं 15 हो करोड़ रही। हिंदू की भावना आपकी हाथ नहीं हो हो रही रही। है आपकी तो नहीं हो सरकार रही। को कम से कम आपकी नहीं हो रही ना। उसमें होना चाहिए ना। इनकी नहीं हो रही 15 करोड़ हिंदू जो इस इनकी देश नहीं में हो रहते रही। हैं उनकी भावना हाथ हो रही बोलिएगा है संजय तो जी। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ना। संजय जी अभी बोलिएगा। संजय जी बोलेंगे 15 करोड़ कैसे कर दिए तो हम पहले ही बोल दे रहे इनको 30 करोड़ नहीं, मैंने तो आदिवासी कहा ना 30 करोड़ कि आपकी दलित, नहीं हो रही है। 15 समझ में करोड़ आ गई सिख, बात। 10 करोड़ समझ ईसाई, में आ गई आपकी 30 बात। करोड़ अरे, समझ में आ गई आपकी बात। हो गया आपको 15 नहीं हो रही करोड़। है। जाने सबसे पहला सवाल यही पूछे हो गया, हो गया। इनको नहीं समझ में आ रही है। कैसे? पहले एक बार उमेश आनंद जी, उमेश आनंद जी पहले, उमेश आनंद जी पहले। कि 15 करोड़ हिंदू भारत में रहता है, ये विषय को डाइवर्ट करेंगे। जितने प्रश्न आपने करे उन प्रश्नों का हाँ तो जवाब नहीं आदिवासी दिया। को कहाँ अभी पेशाब क्या करते हैं? राजनीति हिंदू होता तो के पेशाब बारे करते में उसके ऊपर आप क्या आदिवासी को बकवास अपना कर कहाँ रहे हैं मानते फजील हैं? अहमद? दलित को अपना कहाँ मानते फजील हैं? अहमद और साहब। यादव के ऊपर मूत्र विसर्जन फजील करते हैं अहमद। उसको कहाँ आप कैसे हिंदू तो फजील 15 अहमद। करोड़ से भी कम फजील है और अहमद। जनगणना हो रही है ना देश में। जनगणना होने दीजिए, अभी आ जाएगा डाटा कितना है, कौन कितना है, हिंदू रहता है। हिंदू मुसलमान टॉपिक सिख को ईसाई डाइवर्ट करते हैं। आदिवासी बोलना बुद्धिस्ट आता सबका नहीं हो है। रहा है। बोलना अभी आता जनगणना नहीं है। के रिजल्ट आने डाइवर्ट दीजिए, करते हो। मालूम विषय पर हो बोलना जाएगा नहीं कि आता। 15 करोड़ ठीक है, या आप 15 जवाब करोड़ ले से भी लीजिए। कम है। जवाब राजनीति के लीजिएगा। बारे में बोलो। बोलिएगा। राजनीति के बारे में जवाब ले बोलो। लीजिए। जनगणना फजील हो रही है अहमद। देश के अंदर। जवाब अब आ ले जाएगा लीजिए। कि बुद्धिस्ट के जवाब ले लीजिए फजील अहमद। कितना है? जनसंख्या पर चर्चा नहीं है यहाँ। नहीं इनको बता रहे हैं अभी जनगणना हो रही है ना, ठीक है, जनगणना एक आ सेकंड। जाएगा। ये पंचर तो छाप कितना क्या बौखला लोग करते देंगे? रहेगी? अभी तो बोलने से इतना बौखला रहे हैं और जिस दिन जनगणना जबरदस्ती 15 करोड़ भी नहीं निकलेंगे। अरे ठीक है। बिहार में तो हुआ था अरे ठीक जनगणना। है, वो पंचर छाप, हो गया, हो गया, हो गया। अब हो गया। यहाँ पंचर नहीं बनाना है। बोलिए। पंचर छाप की भाषा हमारे बोल ऊपर रहे हैं। आरोप लगाया कि एक संजय सेकंड। जी एक एक करके सर, एक एक बाबा करके साहब संजय जी। भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेता। मैं सबसे बड़ा अनुयायी हूं उनका और सबसे ज्यादा उनको मानता। और बाबा साहब नहीं के, लेते। अरे सुन तो लो सर, बाबा साहब ने किताब में लिखा था पाकिस्तान झूठ बोल रहे पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये झूठ बोल कि रहे हैं, मुसलमान, नहीं लिखा बाबा साहब ने, मैंने भी सब पढ़ा है बाबा साहब को। अब बता ये समस्या क्या RSS है? के लोग फर्जी मदरसा कुरान से लेके पढ़ने बोलते के हैं। बाद ये समस्या हो अब जाती सुन है। लीजिए, गूगल खोल लो ये भैया, अंग्रेजी हमसे स्कूल से पढ़े हैं। गूगल खोल ये लो। क्रिश्चियनों के स्कूल अरे से बिल्कुल पढ़े, उसमें क्या है? इसीलिए मैं बोर्डिंग में क्रिश्चियनों को पढ़ा गाली हूं। दे रहे हैं। ठीक है। 25 दिसंबर अब ये नहीं मनाने बताइए, दिए। हाँ। 25 पूरी दुनिया में थू अब मैं बता रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था? इन लोगों ने तांडव मचाया। मुस्लिम देश इज में। ए क्लोज आप बताइए, कम्युनिटी। अरे सुन क्या तो लो, इस अरे देश सुन के बाबा अंदर साहब, क्रिसमस अरे मनाना बाबा है? साहब की बात बता रहा हूं। आप जवाब बताइए, लेंगे। झूठ बाबा बोलना है साहब की, बाबा बाबा साहब साहब नहीं की। सुनूंगा मैं। बाबा साहब की बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त बाबा करूंगा। साहब ने आप कहा झूठ था बोल रहे हैं। मुस्लिम इज ए क्लोज बिल्कुल कम्युनिटी मुसलमान, और वो पाकिस्तान कभी के भी विरोधी थे वो। मुसलमान वो और पाकिस्तान गैर के मुसलमान विरोधी थे। गैर RSS के मुसलमान के दबाव साथ में एकता नहीं। और पाकिस्तान दूसरी बना। बात बोली, और उन्होंने लिखा है पाकिस्तान जब क्यों तक बना देश दिया स्वतंत्र जावे? नहीं होगा, क्योंकि जब ये तक लोग यहाँ का चाहते नहीं मुसलमान कि भारत पाकिस्तान सेकुलर और वहाँ का कंट्री बने। हिंदू और इसलिए महात्मा हिंदुस्तान गांधी नहीं की आ हत्या जाता। कर दिए ये लोग। बाबा साहब की बात है। अब आते हैं दूसरी बातों पे। देखिए समस्या क्या है फजील अहमद साहब की, ये गणित एकदम 15 करोड़ एकदम सही बताया इन्होंने। हिंदुओं की गिनती वाकई 15 करोड़, क्योंकि हम और कम हो टुकड़े सकती है। टुकड़े में बटे हुए हैं और इनमें नहीं दिखता है कि ये टुकड़े में बटे। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया नियम के अनुसार बंद कर दे। भैया नियम के अनुसार नहीं बंद हो सकता है, नैतिकता के प्रश्न सही है, होने नियम में- बदलना अरे किसका पूछिए
देखिए ना, नैतिकता नियम की कौन बात हुई, बदलता है? पार्लियामेंट में नैतिकता सारे की बात कानून हुई। बदल गए। हाँ ये क्यों नहीं बदला? बिल्कुल, पार्लियामेंट में आप ही के हितेशु क्यों नहीं ओवैसी बदल क्या रहे? बोलता है आखिर कि नियम जय सरकार ही तो फिलिस्तीन, बनाती है। कौन बोला था? पार्लियामेंट हाँ, के अंदर पार्लियामेंट हमारे में मुल्ले इस तरीके के कठमुल्ला बोला जाता है भैया, अरे कठमुल्ला है, मुल्ला, अरे मस्जिद अच्छा है,
आस्था है और दूसरे को मार दोगे, जब फिलिस्तीन बोलोगे, बिल्कुल इजराइल है। और सुनिए भारत के सदस्य हो ये भैया ये बताओ कैसे अगर शुरुआत से धीमे बोलिए फजील अहमद, धीमे बोलिए। अगर शुरुआत से मैंने एक पॉइंट क्लियर किया, एक सेकंड मैंने शुरुआत से एक पॉइंट क्लियर किया, एक सेकंड सर। संजय राणा जी, संजय जी प्लीज शांत होइए, शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए। हाजी नाजिम, शुरुआत से जब मैंने इस बात की चर्चा की, एक सेकंड संजय जी, शुरुआत से जब मैंने इस बात की चर्चा की कि नियमों के अनुसार बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ नैतिकता की बात हो रही है। अगर इतनी सी बात डिबेट के अंत तक आने तक आप लोगों को समझ में नहीं आई तो नहीं आएगी। मैं बात यहाँ पर नैतिकता की कर रही हूँ, मैं बात जिम्मेदारी की कर रही हूँ। आपने तो रशीदी ने ले रखा है, फिलिस्तीन बोलने का आपने ठेका लिया है, इस्लाम के प्रति आपने ठेका लिया है, आप खाता यहाँ का गाते हैं, आपने लिया है। थोड़ी देर जरा इधर साइलेंट रहेंगे, अब इधर साइलेंट रहेंगे थोड़ी देर, इधर साइलेंट रहेंगे थोड़ी देर। अब वेद मूर्ति जी आपको ला रही हूँ, उमेशानंद जी फिर आपके पास आती हूँ। वेद मूर्ति जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए रशीदी ने कहा ना कि दंगा हो जाएगा, एक बार आइए, एक बार हो ही जाए। बहुत मंसूबा हो गया, बहुत दिन से कह रहे हैं ना, कोई 5 मिनट कोई 10 मिनट कह रहा है, एक बार आ जाइए देखते हैं। और ये जो हमारे फजील साहब है ना, 84 में सिखों को नरसंहार किसने किया था? राजीव गांधी ने, कांग्रेसियों ने। उधर की बात आने दीजिए फजील अहमद, फजील अहमद जरा शांत रहेंगे, बोलिएगा वेद मूर्ति। देखिए फजील जैसे लोगों का जो है ना, यो इलाज अब करना पड़ेगा और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरह से ये व्यक्ति जो है हमारे हिंदू भाइयों चाहता है, कभी आदिवासी, कभी अपने घर की दाल रोटी भी हिंदुओं को ठग के चलाने वाले लोग, जो सब्जी खरीदते हैं, जो चढ़ावा का पैसा लेते हैं, कितना आप लोगों के अंदर फजील अहमद, जो हिंदुओं को ठगने का काम करते फजील हैं, अहमद, अपनी सोच को, फजील अहमद यहाँ की आवाज बंद करेंगे, पूरे स्टूडियो की आवाज को बंद करेंगे, फौरन स्टूडियो की आवाज को बंद करेंगे। यही लोग करते हैं, आडंबर फैला के, डरवा के, भूत पिशाच ये सब डरवा। अच्छा एक सेकंड सर, एक मिनट, ये वक्फ की जमीन किस को ठग कर ली है जरा बताइएगा। वक्फ की जमीन किस को ठग कर ली है बताइए, पाकिस्तान में वक्फ की जमीन किस को ठग कर ली है जरा बताइए ना। और आप किसके रहमो करम पर चल रहे हैं, कितना आप लोगों की सोच खराब है, किसी एक विशेष धर्म को लेकर ये साफ तौर पर दिखती है। सुबह से शाम तक अपने घर की रोजी रोटी, वक्फ की जमीन किसको ठग कर ली है, वक्फ की जमीन किसको ठग कर ली है ये बताइए ना। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, वक्फ की जमीन किसको ठग कर इकट्ठा की है मुसलमानों ने बताइए। कितने अस्पताल बनाए ये बताइए, कितने अस्पताल बनाए ये बताइए, कितने स्कूल बनाए जहां पर सब लोग जाकर पढ़ सके बताइए, कितने स्कूल बनाए बताइए, स्कूल कितने बनाए, कितने स्कूल बनाए बताइए ना, कितने अस्पताल बनाए, कितने गरीब मुसलमानों को रहने के लिए घर दिया वक्फ की जमीन पर, कुछ नहीं दिया आप लोगों ने। पैसा नहीं है, टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है। और बताइए, जो मुगले आजम थे साले रिक्शा चला रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं। ये बताइए, मुगले आजम आपके अब्बा जान जिसको बोलते हैं, ताही इमाम बोलते हैं, वो तो रिक्शा चला रहे हैं, जमीन कहाँ से आ गई? ठीक है, उमेशानंद महाराज जी, कहाँ से जमीन का पैसा आ रहा है? उमेशानंद महाराज जी, अभी जब वेद मूर्ति जी कह रहे थे, और इसके बाद मैं आप दोनों को थोड़ा ज्यादा समय दूंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बहस गर्म हो रही है। लेकिन अभी जब आप कह रहे थे वेद मूर्ति जी, तो यहाँ पर दोनों लोगों ने कहा कि आ जाइए, बताइए कहाँ पर पहुंचना है। अच्छा, आप भड़का रहे हैं क्या मुसलमानों को? लेकिन रशीदी नहीं भड़काते इनके हिसाब से, जब वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम सहन ना करे
तो 1 मिनट में दंगा हो जाएगा। तब वो मुसलमानों को भड़काते नहीं हैं। लेकिन जब यही बात आप लोग कह देंगे कि आइए चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग भड़का रहे हैं फिर हिंदुओं को। मैंने आपके हिसाब से वो ठीक कह रहे थे। मैंने तो आपको भी गलत कहा और उनको भी गलत कहा, आपको भी गलत कहा, उनको भी गलत कहा, रशीदी भी गलत है, रशीदी भी गलत है। सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। अभी आपने क्या क्या कह दिया, किसके रहमो करम पर, किसको ठक्कर खाने वाले, रोजी रोटी चलाने वाले, तब आप रुके क्या? तब आप रुके क्या? हिंदू पक्ष ले रही है। बोलिएगा उमेश आनंद महाराज जी, आपने रोका उनको? बोलिए उमेश आनंद जी। वो बोल रहे किसी को भी इस बात को कहने का अधिकार नहीं है। आपको रोकना चाहिए। बोलिएगा उमेश आनंद जी, अपमान नहीं कर सकते। बोलिएगा उमेश आनंद जी, और यहाँ की आवाज आप जरा डाउन करेंगे, उमेश आनंद जी को सुनेंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग फजल अहमद कर रहे हैं। पूरा भारत है, नेशनल चैनल इनको देख रहा है। मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपको बात बोलता हूं और मैं अपने वक्तव्य को ज्यादा नहीं बोलूंगा। जहां तक रशीदी ने बोला है कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, दंगे हो सकते हैं, तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के अनुसार भारत में ऐसी सशक्त सरकार बैठी है और ऐसे सर्वोच्च न्यायालय बैठा है जो इन विषयों को देखेगा। मुझको लगता है कि हमें भारत की सरकार पर पूरा कॉन्फिडेंस है। इस प्रकार के वक्तव्य को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जहां तक एक बात आती है, फाजिल साहब के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपने शुरुआत से देखी है, जो भी विषय आप उनसे पूछती हैं वो टॉपिक को डाइवर्ट कर देते। रशीदी पर कुछ नहीं बोलेंगे, आतंकवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलते हैं कि भारत में दलित ऐसा हो रहा है, सिखों के साथ तो हो रहा है। एक बार एक बात ये बोलते हैं कि सिखों के साथ अत्याचार करने वाला कौन से धर्म के लोग थे? अरे कांग्रेस के शासनकाल के अंदर क्या कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमान नहीं थे क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमान नहीं थे क्या? तो मुसलमान भी तो सिखों को मारने वाले थे। तो ये बात आप चैनल पर बैठकर बोलेंगे। दूसरी बात मैं बोलता हूं, पूर्णिमा जी, मैं केवल 1 मिनट लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। संत बड़ी मुश्किल से बना जाता है, संत इनकी परोपकारी से हम लोग नहीं बने। हमारे गुरुओं की कृपा से अपने सनातन धर्म के अंदर हम संत बने। इस देश का 90 करोड़ हिंदू हमारी चिंता करता है। हम हिंदू धर्माचार्य हैं, वेद मूर्ति जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं। हमारी चिंता करने के लिए हमारे अखाड़े और हिंदू समाज बैठा है। जरा फजील अहमद साहब, आप मौलवियों की चिंता करो। हाथ जोड़कर एक विनती और करता हूं, अरे फाजिल साहब, भारत की चिंता छोड़ दो, अपने घर में देखो जब बहन बेटियों के साथ हलाला होता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बहन बेटियों की चिंता करो। आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अभी जबान मत खोलो, जबान मत खोलो। मैं अपना विषय बोल रहा हूँ, जबान मत खोलो। दूसरी बात पूर्णिमा जी, बड़ी महत्वपूर्ण, मैं आपके चैनल पर बोलता हूँ। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, हो जाओ। दूसरी बात जो मैं बोलने वाला हूँ, सबको मिर्ची लगेगी, सबको मिर्ची लगेगी, सबको मिर्ची लगेगी, सबको मिर्ची लगेगी। मैं बोलता हूँ, सबको मिर्ची लगेगी। अगर मैं स्टूडियो में होता तो तेरा हरा तोता बना देता, स्टूडियो में होता तो तेरा हरा तोता बना देता, समझ गया? अगर स्टूडियो में होता तेरा हरा तोता बना देता। और पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये आप जो है, एक सेकंड, फजील अहमद, फजील अहमद, उमेश आनंद जी, उमेश आनंद जी, एक सेकंड, फजील अहमद, 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 माइंड द लैंग्वेज, माइंड द लैंग्वेज, फजील अहमद, माइंड the language, mind 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 the language, फजील अहमद, mind the language। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा, आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि आपने उनको नहीं टोका, आपने मेरे को टोक दिया। अब जब मैंने उनको भी टोका, तब आपको टोक रही हूँ, आपको तब भी समस्या है। आपका बोलना आपको जायज दिखता है, उनका बोलना आपको नाजायज दिखता है। तो आपको हर चीज बोलने की स्वतंत्रता और हर चीज के लिए उनको टोक देना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ठीक है, वेद मूर्ति जी, वेद मूर्ति जी, उमेश आनंद जी रुकेंगे जरा, उमेश आनंद जी रुकेंगे, उमेश आनंद जी रुकेंगे, उमेश आनंद जी रुकेंगे। फजील अहमद, फजील अहमद, फजील अहमद, स्क्रीन से हटाएंगे, स्क्रीन से हटाएंगे फजील अहमद को फौरन। तो हम ये भी बताएंगे अपने बेटे की बहू वेद मूर्ति जी को स्क्रीन पर रखेंगे, उनका माइक ऑन रखेंगे, बाकी सबका माइक डाउन। वेद मूर्ति जी को स्क्रीन पर रखेंगे।
वेद मूर्ति जी बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, ये व्यक्ति जो है, ये मदरसा छाप व्यक्ति, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति है और ये कहाँ विद्वानों के बीच में इस मूर्ख को बिठा दिए हैं। ये आज तक कभी भी मुद्दे की बात नहीं करता। ये देखिए अभी हलाला की बात सुनते ही कैसे बिलबिलाने लगा। ये जो जैकेट और डाला हुआ है ना, जो खरीदा हुआ है ना, वो सब हलाला की कमाई का है। इसलिए सबसे पहले इस व्यक्ति को तो बिठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी आज तक इसने कभी भी मुद्दे की बात नहीं किया, अपने खामियों की बात कभी नहीं करता, रसीदी के ऊपर कभी कोई बात नहीं किया। और जब भी इसकी बातें सुनिए तो हमेशा हिंदुओं को तोड़ने की बात है, कभी दलितों की बात करने लगता है, कभी सिखों की बात करने लगता है। अरे दलितों और सिखों का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ, वहां पे कौन है? इसलिए इस व्यक्ति को जो है बार बार हिंदू धर्म में खामियां दिखाई देता है। कभी भी उस बात पे शाहरुख खान के ऊपर कभी बात नहीं करेगा। बस इतना कहते हुए, नहीं है इतना कहते